नाज़रीन इकराम, सूडान एक बार फिर आग और खून में जल रहा है। ये जंग है ताकत की, इक़्तिदार की और अवाम की कुर्बानी की। आज हम आपको बताएंगे कि सूडान में कौन किससे लड़ रहा है, ये जंग क्यों शुरू हुई, इसके नतीजे में लाखों बेगुनाह लोग क्यों मुतासर हो रहे हैं। अगर जंग की शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2023 सूडान में वो वक्त आया जब मुल्क की अबूरी हुकूमत के दो ताकतवर जर्नैल आमने सामने हो गए। एक तरफ थी सूडानी फौज जिसकी क़ियादत जनरल अब्दुल फताह बुरहान कर रहे थे और दूसरी तरफ थी रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये एक नीम फौजी तंजीम है जिसकी सरबराही मोहम्मद हमदान दगालो अलमारूफ हमदती के पास है। दोनों पहले इत्तेहादी थे, लेकिन इक़्तिदार बांटने के मामले में इख्तलाफ इतने बढ़ गए कि मुल्क खाना जंगी में डूब गया। सूडान के कई बड़े शहर मैदानी जंग बन चुके हैं। खास तौर पर अगर बात करें दारफोर की, अल-फाशर और कुर्दोफान के इलाके जहां गोलाबारी और फ़िज़ाई हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज़ायद लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। हज़ारों शहरी मारे जा चुके हैं, हस्पताल तबाह हो गए हैं और खुराक की शदीद कमी है। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि सूडान की इस जंग में कौन किस पर जुल्म कर रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स ने दारफोर में कई आम शहरियों पर हमले किए हैं, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। बाज़ इलाकों में मखसूस नस्ली ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्हें कई माहिरीन नस्ली सफाया के जुमरा में शुमार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूडानी फौज पर भी इल्ज़ाम है कि उसने शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी की है, जिसमें हज़ारों मासूम जानें गई हैं। अब नाज़रीन किराम, इस जंग के ऊपर आलमी रद्द-ए-अमल भी आया है। अगर आलमी रद्द-ए-अमल की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सितंबर 2025 में एक अमन रोड मैप पेश किया है, जिसका मकसद जंगबंदी और सियासी हल तलाश करना है। हाल दोनों फरीक जंग रोकने में राजी नहीं है। इमदादी तंजीमें कह रही हैं अगर जंग ना रुकी तो सूडान में कहद एक नए इंसानी अलमिये में बदल जाएगा। नाज़रीन इकराम, सूडान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बुहरान बन चुका है और मुल्क के अस्पताल बंद हैं, स्कूल तबाह हैं और लाखों बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में जंग न सिर्फ जारी है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मजीद फैल रही है। ये जंग ताकतवरों के दरमियान है, लेकिन कीमत आम लोग अदा कर रहे हैं। सूडान के बच्चे, औरतें और बूढ़े अब एक ऐसे अंजाम का इंतजार कर रहे हैं जिसमें अमन की कोई किरण दिखाई जाए। दुआ है सूडान में अमन वापस आए और इंसानियत एक बार फिर जीत जाए।